आज हम सभी लोग विलोम शब्द देखेंगे। ये विलोम शब्द है। देखिए, विलोम शब्द की परिभाषा: विलोम या विपरीतार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसकी परिभाषा है। आसान शब्दों में कहें तो वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। विलोम शब्द हमें सजाती होते हैं, अर्थात संज्ञा विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों का विलोम होता है। सर्वनाम शब्द उनको छोड़ करके लगभग सभी शब्दों का विलोम बनता है। कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे उपसर्ग लगा करके, उपसर्ग जोड़ करके विलोम बनता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, न्याय से अन्याय, लौकिक से अलौकिक, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक। अब अप उपसर्ग जोड़ करके, अप यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से सम्मान, मान से सम्मान अपमान, कीर्ति से अपकीर्ति। ठीक है। अन उपसर्ग जोड़ करके, अन उपसर्ग जोड़ करके, उत्तरित से अनुत्तरित, उदात्त से अनुदात्त, अस्तित्व से अनस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार। इसके बाद निश उपसर्ग जोड़कर, सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क। इसके बाद निर उपसर्ग जोड़ करके, साकार से निराकार, साक्षेप से निरपेक्ष, आदर से निरादर, सामिस से निरामिस, सालज्ज से निर्लज्ज। और इसके बाद वी उपसर्ग जोड़ करके, जैसे राग से विराग, देश से विदेश, योजन से वियोजन। ठीक है। योजन से वियोजन, और सम्मुख से विमुख। इसके बाद प्रति उपसर्ग जोड़ करके, प्रति, वादी से प्रतिवादी, आगामी से प्रतिगामी, घात से प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप, आगमन से प्रत्यागमन। इसके बाद दुर उपसर्ग जोड़ करके, दुर, सुबोध से दुर्बोध, व्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सज्जन से दुर्जन। इसके बाद दुस उपसर्ग जोड़ करके, सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित से दुष्चरित, कुमार। इसके बाद कु उपसर्ग जोड़ करके, सुपात्र से कुपात्र, सुपुत्र से कुपुत्र, सुपाच्य से कुपाच्य, सुमार्ग से कुमार्ग। ये इस तरह से उपसर्ग जोड़ करके विलोम शब्द आपको मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और याद करने योग्य है। अगर इसको एक बार आप याद कर लेंगे तो हमेशा आप याद हो जाएगा। ये
चाहे कोई भी परीक्षा हो, PCS, IAS का जो प्री और मेन होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो फिर हम आगे और विलोम शब्द बताएंगे। इसका नियम कुछ और भी आगे है, उसको भी आपको बोध कराएंगे, अवगत कराएंगे। धन्यवाद।